हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। देखिए, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2021, जो कि हम लोग पहले से कर रही हैं। जनवरी से लेकर जून तक के जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछला भी आप ना भूलें, उसके लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है। और अगर आपने पिछला मिस कर दिया हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी। देखिए, आज के इस वीडियो में खास बात ये रहेगी ना कि आज हम सारी की सारी जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं उनको कवर अप करेंगे। तो टोटल इस वीडियो में आपको बता देती हूँ 50 क्वेश्चंस हैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और ये आपका वीडियो का कौन सा सेट होगा? वीडियो का होगा सेट नंबर 3। स्पोर्ट्स न्यूज़ इसलिए अलग से कवर कर दी हैं, सारी की सारी आपको जगह जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं 2 सेट हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और भी जितने भी वीडियो हैं जो आपकी रिवीजन वाली वीडियो है करंट अफेयर्स की, वो भी आपको एक प्लेलिस्ट है फुल करंट अफेयर्स की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप और इसके अलावा 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और भी मैंने आपको पार्ट्स बनाए हुए हैं, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए वे बिना देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ साथ में अगर आप आंसर लगाना चाहें तो आप लोग भी आंसर लगा सकते हैं टॉप 50 में, और उसके बाद बता दीजिएगा कि कैसा स्कोर रहा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता है? देखो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक टेस्ट सीरीज़ होती है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। इसका नाम रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं एलन बॉर्डर और हमारे भारत के प्लेयर हैं सुनील गावस्कर जी। इनके नाम पर ही इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और इस बार ये ट्रॉफी जीती है भाई हमारी इंडिया ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हराया तो किसे होगा? भाई ऑस्ट्रेलिया को ही हराया होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला? एक ही क्वेश्चन बन सकता है। तो मैन ऑफ द मैच इसमें मिला है ऋषभ पंत को। और अगर पूछा जाए मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं पैट क्यूमिंस, ठीक है, इनको मिला है मैन ऑफ द सीरीज। तो ये सारा मैंने ओवरऑल इस क्वेश्चन से बता दिया आपको क्या क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन से बन सकता है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से प्लेयर ने जीता है अपना 3rd एलन बॉर्डर मेडल? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि ये इनका 3रा मेडल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं स्टीव स्मिथ। तो 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, इस बार इन्होंने 3रा अपना एलन बॉर्डर मेडल जीता है। और ये अवार्ड दिया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। जितने भी आपके गेम में तीनों फॉर्मेट्स होते हैं, कैसा आप उनमें परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? अच्छा, दोनों हम लोग कवर अप कर लेंगे इसी क्वेश्चन से, वुमेन सिंगल वाला भी और मेन सिंगल वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला है वुमेन सिंगल का टाइटल। चलो जल्दी से बताओ किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं? ये जापान की प्लेयर हैं, ठीक है। अब बात आती है मेंस में। तो अगर मेंस में पूछा जाएगा तो मेंस वाला टाइटल जो जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है। जो ये ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट होता है, ये देखो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, 4 होते हैं आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसमें से आपका एक ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम हो जाता है, उसके बाद एक फ्रेंच होता है, एक होता है आपका विंबलडन, एंड लास्ट में आपका हो जाता है यूएस ओपन। तो आगे आपको और भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के। तो ओवरऑल हम लोग सभी लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में याद हो जाएगा नाओमी ओसाका। अगला है, देखो कौन से इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट? तो यूक्रेन रेसलिंग जो टूर्नामेंट हुआ था, ये किसने जीता है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। ओके, विनेश फोगाट ने इसमें बेलारूस की रेसलर हैं, ये नाम है इनका वेनेसा। इनको हराकर ये जो टाइटल या ये आप कह लो ये टूर्नामेंट है, ये अपने नाम किया है। तो विनेश फोगाट तो हमारी इंडिया की प्लेयर है, रेसलिंग करती हैं ये, याद रखिएगा। इन्होंने जीता है यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट। अगला है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली
फीमेल स्वॉर्ड्समैन होते हैं तलवारबाज। तो देखो काफ़ी सारे इस बार ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहली बार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे बात आती है पहली स्वॉर्ड्समैन की, तो वो कौन है? ये है भवानी देवी। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि बताइए ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक देखिए शुरू ही होने वाली हैं, उसके लिए इन्होंने तलवारबाज बनी, ये मतलब पहली फीमेल तलवारबाज है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। वैसे तो ये ओलंपिक जो है वो पिछले साल होने वाले थे, लेकिन ड्यू टू कोविड जिसकी वजह से लास्ट ईयर नहीं हो पाए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको अपकमिंग इवेंट्स भी करवा दिए हैं कि कौन के इवेंट्स जो हैं वो कब कब होंगे, तो ये भी आप लोगों को साथ ही साथ में ध्यान रखने पड़ेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करवाती चल रही हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा भवानी देवी हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है समर ओलंपिक्स, तो समर ओलंपिक्स में जो ये 2021 में हो रही है ना ओलंपिक्स, ये है आपका 32 एडिशन हो रहा है जो टोक्यो में हो रहा है। इसके बाद 2024 में, क्योंकि हर 4 साल के बाद होते हैं, जो कि होंगे आपका होगा 33rd एडिशन, और ये कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। उसके 4 साल बाद 2028 में आपके होंगे जो कि 34th एडिशन होगा, और ये आपका कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में, यूएसए में। लास्ट आपका 2032 में होगा 35th एडिशन, और ये कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने सोचा एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं, जितना बार आप लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगला क्वेश्चन, Who became the first Afghan player to score a double century in टेस्ट क्रिकेट? तो कौन है भाई अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मतलब 200 रन कंप्लीट करे, और इनका नेम है हशमतुल्लाह शहीदी। अब इन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि ये बहुत हंस के मतलब ये खुश हुए। तो लाइक आप ऐसा थोड़ा सा याद कर सकते हो, इस में छोटी सी आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। अगला है, देखो कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। सो विजय हजारे ट्रॉफी ये हमारी इंडिया की लोकल आप कह सकते हो ट्रॉफी रहती है, नेशनल ट्रॉफी आप इससे बोल सकते हो। और ये इस बार की जो जीती है 2021 की, ये मुंबई ने जीती है। मुंबई ने इस ट्रॉफी में किसको हराया है? यूपी को हराया है। अब इससे एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? तो ये भी आप ध्यान रखो, तमिलनाडु ने टोटल 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? ओके, तो क्रिकेट से है। तो कई बार ऐसे ट्रॉफी से क्वेश्चन स्टैटिक जीएस से देखे गए हैं एग्जाम में। अगला है, देखो हु बिकम द फर्स्ट शूटर, यानी पहले निशानबाज कौन बने हैं जिन्होंने इंडिया के लिए अभी जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसमें यशस्विनी देशवाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने मनु भाकर को इसमें हराया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वेयर विल द 22 कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 बी हेल्ड? भाई 2021 के जो कॉमनवेल्थ गेम हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम को देखो ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से भी जानते थे पहले, बट इसके बाद नाम इनका कॉमनवेल्थ रखा गया है। और शुरुआत इसकी 1930 में हुई थी। सबसे पहली बार कनाडा में जो है वो ये गेम खेले गए थे। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? अच्छा, मैंने सब आपको करवा रखा है, आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा ना, ये न्यूजीलैंड होस्ट करेगा इसको। वुमेन्स वाली बात हो रही है, ओके। और ये जो 2022 में होगा ये इसका 12वां एडिशन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल सॉन्ग भी डिक्लेयर किया गया है गर्ल गैंग। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। हु हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? अच्छा, बहुत सारी देखो इस बार ग्रैंड प्रिक्स हो गई है, मतलब फार्मूला 1 रेस हो गई है। मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द ही एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करने के, जहाँ पे आपको सारी की सारी फार्मूला 1 रेस 2021 की मिल जाएगी, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। हर चीज़ अगर अलग अलग प्रोवाइड हो जाएगी तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। तो देखिए, एक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। इसी में देखो सेकेंड प्लेस पे रही है मैक्स वर्स्टपीन, और थर्ड प्लेस पर
रहे हैं वोल्टरी बोटास, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ही प्लेस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ज़रूरी। अगला क्वेश्चन है हु रिसेंटली वॉन द बार्सिलोना ओपन टाइटल। भाई 2021 का जो बार्सिलोना ओपन टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये टेनिस टूर्नामेंट ही आप बोलो इसको, टेनिस टूर्नामेंट होता है और ये जीता है राफेल नदाल ने। अच्छा, राफेल नदाल ने जीता है तो ये कौन सी कंट्री के हैं? तो ये भी तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राफेल नदाल है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इस बार ये जो बार्सिलोना का एडिशन हुआ है ये 68th एडिशन हुआ है, तो आप लोग साथ ही साथ में इसको भी ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का? तो देखो ये 2 कंट्रीज होस्ट करेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज होस्ट करेंगी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आंसर आप क्या लगा के आओगे? ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर। सेलर मतलब नाविक। पहली वुमेन या पहली भारतीय नाविक कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो भाई याद आया होगा कुछ, ये तमिलनाडु के रहने वाली है और इनका नेम है नेत्रा कुमनन। ओके, नेत्रा कुमनन बनी है पहली वुमेन सेलर जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल रेसलर इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? सो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है और उनका नेम है सोनम मलिक। और अगर हम बात करें स्टेट इनकी, तो हरियाणा इनकी स्टेट है। सबका आपको स्टेट वाइज भी ध्यान रखना है और अगर आप वर्ल्ड लेवल पे याद कर रहे हो तो कंट्री याद करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो याद हो जाएगा, सोनम मलिक ने सबसे कम उम्र में क्वालिफाई किया है। ये कम उम्र की रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट है देखो, फिर से एक फार्मूला 1 रेस आ गई है, एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। ठीक है, और लुइस हैमिल्टन इसमें 2nd प्लेस पर रहे थे और मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा ये रेस जो है वो जीती गई। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की वुमेन्स क्रिकेट टीम है जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा बार लगातार वनडे मैच जीतने का। लगातार, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्ड लगातार बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो गया फिर कोई और टीम जीत गई फिर आप जीत गए, नहीं, लगातार। तो इन्होंने लगातार कितने मैचेस जीते हैं? 22 मैचेस जीते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम है। इससे पहले एक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ही मेंस टीम के द्वारा बनाया गया था, इन्होंने 21 मैचेस लगातार जीते थे। बट वुमेन्स तो भाई आगे निकल गई हैं मेंस से और इन्होंने 22 लगातार मैच जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला है भाई कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4वीं बार सर रिचर्ड हेडली मेडल जीता है? कितनी बार जीता है? इन्होंने 4थी बार जीता है। उनका नेम क्या है? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं केन विलियमसन। ओके, केन विलियमसन ने जीता है अपना 4था रिचर्ड हेडली मेडल। 4 बार जीता है। सबसे पहली बार इन्होंने 2016 में जीता, फिर 2017 में भी इन्होंने जीता, 2019 में जीता और अब की बार इन्होंने 2021 में ही जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2021। तो हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि मार्च महीने के किसे मिले हैं। तो देखो, मार्च महीने में भुवनेश्वर कुमार को मिला है मेंस में और वुमेन्स में किसे मिला है? लिजिल ली। लिजिल ली साउथ अफ्रीका की प्लेयर है और भुवनेश्वर कुमार तो हमारे इंडिया के ही प्लेयर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से मंथ की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्च मंथ की। हर एक मंथ के दिए जा चुके हैं, जून तक सारे इंपॉर्टेंट है, सब याद करिएगा। अलग से मैं फिर इसकी भी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको जल्द ही, क्योंकि हर चीज़ की अलग वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, तो दिक्कत नहीं रहेगी। अगला है देखो 2021 में जो वर्ल्ड की टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पे? तो उसका आयोजन होगा ह्यूस्टन अमेरिका में। टेबल टेनिस फेडरेशन की एक बात याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भाई कौन बने हैं भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर? तो ये बन गए हैं अर्जुन कल्याण। अब फिर से इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन कल्याण कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। अच्छा, ये 68 नंबर के हैं। कुछ हम रिवाइज करते हैं। पहली बात तो सबसे पहले कौन बने थे? सबसे पहले हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। इसके बाद ये अर्जुन कल्याण बने हैं 68 नंबर के। तो 67 नंबर के कौन बने? ये भी आपको ध्यान रखना है, लियोन मेंडोका बनी है। इसके अलावा 66 अगर पूछा जाए तो 66 नंबर के कौन बने हैं? जी आकाश।
तो एक दो पहले के भी आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप लोग ईजिली अपना आंसर मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स। देखो इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली याद करने हैं कि कौन से किसने टाइटल जीता या ये कौन सी टीम ने जीता, तो ये सब आपको डायरेक्टली ही याद करना है। सो मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ। तो पोर्शे जो टेनिस टूर्नामेंट है इसमें जीता है एशले बार्टी, और एशले बार्टी की अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहली ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर बनी है जिन्होंने ये सिंगल्स टाइटल जीता है, और सिंगल टाइटल के बाद इन्होंने इसी टूर्नामेंट में डबल टाइटल भी जीता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। नाम क्या है इनका? एशले बार्टी। नेक्स्ट है देखो एक और ग्रैंड प्रिक्स आ गई है, पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स, और पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स में फिर से अगेन लुइस हैमिल्टन यहाँ पर जीते हैं। वही ब्रिटेन के से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के रेसर हैं। सेकंड प्लेस पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपिन। नेक्स्ट है देखो वर्ल्ड चैंपियन, चौथी बार स्नूकर गेम है आपका, और स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने? तो भाई ये चौथी बार कौन बन गए हैं? मार्क सेल्बी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले ये 2014 में बने वर्ल्ड चैंपियन, फिर 2016 में बने, 2017 में भी बने, और अब 2021 में ये चौथी बार बने हैं स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन। नेक्स्ट है देखो लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो ये स्पोर्ट्समैन की बात है, स्पोर्ट्स वुमेन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्समैन की, तो राफेल नदाल अगेन स्पेन के प्लेयर हैं ये, इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और वुमेन में अगर पूछा जाए तो नाओमी ओसाका जापान की प्लेयर। दोनों याद रखिएगा, दोनों मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से बना दिया। अगला है बताना है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो वुमेन सिंगल टाइटल है ये किसने जीता है? तो भाई ये बेलारूस की प्लेयर है। अब कौन है? तो ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका। याद रहेगा बिल्कुल, कहाँ की प्लेयर है ये? बेलारूस की प्लेयर है। इन्होंने इसमें एशले बार्टी को हराया है। ओके, और अभी हमने देखो याद क्या किया था कि जो एशले बार्टी है उन्होंने पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। तो थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से रिलेट करके चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा याद रखना। नेक्स्ट है इटालियन ओपन। सो देखो इटालियन ओपन की बात करते हैं। सो ये किसने जीता है? सबसे पहली बात तो ये स्पेन के प्लेयर राफेल नदाल। अच्छा, राफेल नदाल को अभी क्या मिला गया था? अभी मैंने आपको बताया कि इनको लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो ऐसे आपको याद करना है। इटालियन ओपन ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ये रोम इटली में खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। और इटालियन ओपन बात करें तो ये राफेल नदाल का 10th टाइटल, और इसमें इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है देखो रिसेंटली एशिया कप 2021 इसको स्थगित किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? क्योंकि भाई देखो कोविड के चक्कर में ये इस बार भी नहीं हो पाया। इस बार इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाना था, और फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन श्रीलंका में होने वाला था। सबसे पहला जो एशियन कप था वो 1984 में खेला गया था यूएई में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी आप लोगों से स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन बना तो आप लोग बता सकेंगे। आगे है देखो फीफा का बताना है अंडर 17 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे खेला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 2022 में ये इंडिया में खेला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लग रहा है वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ लाइक ज़रूर आप लोग करके जाएगा, क्योंकि आपके लाइक से ना बहुत एक मोटिवेशन सी मिलती है। आगे है देखो 30th क्वेश्चन, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। तो भाई इसमें ये देखो मेंस का ही टेनिस टूर्नामेंट होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और इसमें नॉर्वे के प्लेयर हैं ये कैस्पर र्यूड, इन्होंने ये जो टाइटल है वो जीता है। इन्होंने इसमें डेनिस शेपलोव को हराया है, कनाडा के प्लेयर हैं ये। और ये जो जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है इस बार इसका 2021 में 18th एडिशन हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो कौन से गोल्फ प्लेयर हैं जिन्होंने भाई हिस्ट्री बनाई है, और हिस्ट्री क्या बनाई है? इन्होंने 50 साल की एज में आकर 2021 का मतलब 50 साल की एज में आकर PGA चैम्पियनशिप जीती है, और जीत कर इतिहास भी रच दिया। इनका नेम है फिल मिकेल्सन, और फिल मिकेल्सन जो है वो अमेरिका के प्लेयर हैं। इससे पहले देखो रिकॉर्ड किसके नाम पे था? जूलियस बोरोस के नाम पे था, ये भी अमेरिका के प्लेयर हैं। इन्होंने 48 एज में मतलब 48 साल की उम्र में टाइटल जीता था, बट उससे भी उम्र दराज, उससे भी ज़्यादा उम्र के हो गए हैं फिल मिकेल्सन, जिन्होंने 50 साल की उम्र में इस चैम्पियनशिप को जीता है।
क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर्स टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा शटलर्स कौन बने हैं। पैरा शटलर्स मतलब देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा उनका कोई बॉडी पार्ट्स आप उनको दिव्यांग कैटेगरी में रख सकते हो, बट आप उनकी मेहनत देखिए कि उस चीज़ को वो कमज़ोरी ना समझ के अपनी ताकत समझते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही काम करें, इंस्पिरेशन लें, अपनी कमज़ोरियों पे ना ध्यान दें। कमज़ोरी पे अगर आपके अंदर है तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारुल परमार और पलक कोहली। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, इन दोनों ने ही क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है देखो, यूरोप का गोल्डन शू अवार्ड ये किसने जीता है। तो ये जीता है पोलैंड के प्लेयर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ध्यान रखिएगा, इनको मिला है यूरोप का गोल्डन शू अवार्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बेलग्रेड ओपन टाइटल ये किसने जीता है। तो ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट है और सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। चलो पिछले टाइटल एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन मिल जाए। मैंने आपको इटालियन ओपन बताया था, इटालियन ओपन किसने जीता था, राफेल नदाल ने। उसके बाद मैंने आपको कौन कौन सा और बताया था, जेनेवा ओपन भी बताया था, जेनेवा ओपन कैस्पर र्यूड ने जीता है। ठीक है, कैस्पर र्यूड ने। पोर्शे का टेनिस ग्रैंड प्रिक्स बताया था, एशले बार्टी ने जीता। और लॉरेंस स्पोर्ट्समैन वाला किसने जीता था अवार्ड, राफेल नदाल ने मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में नाओमी ओसाका। तो जितनी बार रिवाइज करोगे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो, कौन से इंडियन इक्वेस्ट्रियन है। इक्वेस्ट्रियन का मतलब है घुड़सवार हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो भाई टोक्यो ओलंपिक के में क्वालिफाई अभी किसने किया है, फवाद मिर्ज़ा ने। इनसे पहले देखो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले, पहली बात तो ये पहले नहीं है, ओवरऑल अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं, इनसे पहले इंद्रजीत लांबा ने 1996 में क्वालिफाई किया, इम्तियाज़ अनीस ने 2000 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले ये पहले घुड़सवार बने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इंडिया ने मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें कौन सा स्थान हासिल करा है। यहाँ पे बात आ रही है आपकी मेंस हॉकी टीम की। तो इन मेंस में देखो 4th पोजीशन पर है इंडिया, पहले पोजीशन पर कौन है, बेल्जियम। इसी में आपको एक पूछ सकते हैं कि बताइए वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया की कौन सी पोजीशन है। तो इंडिया की वुमेन्स कैटेगरी में 9th पोजीशन है और पहले प्लेस पर कौन है, नीदरलैंड। तो ये मेंस और वुमेन्स वाला आप लोगों को दोनों ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, अजरबैजान, फिर से एक और ग्रैंड प्रिक्स आ गई है और ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, सर्जियो पेरेज ने जीती है। सर्जियो पेरेज मैक्सिको के रहने वाले हैं और ये रेड बुल के रेसर हैं और इन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़े से ग्रैंड प्रिक्स आप लोगों को। पहले देखो हमने बात करी थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद एमिलिया रोमागना की बात करी थी, ये किसने जीती, मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट आई थी आपकी पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स जो थी लुइस हैमिल्टन ने अगेन। ओके, और अब कौन सी आ गई आपकी अजरबैजान जो कि सर्जियो पेरेज ने जीती है। अगला क्वेश्चन है देखो, सुनील छेत्री ने सिक्योर करी है कौन सी रैंक, हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर 2021 में। तो भाई सुनील छेत्री जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 2nd प्लेस हासिल कर ली है सबसे ज़्यादा गोल्स करने में। पहले प्लेस पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 2nd प्लेस पर हो गया आपके सुनील छेत्री। सब लोग इनको देखो, ऐसा होता है ना, अपनी इंडिया के प्लेयर्स को भी प्रेज देनी चाहिए भाई, बढ़ावा देना चाहिए आप लोगों को, उनकी और मेहनत की बहुत ज़्यादा कदर करना चाहिए। तो इन्होंने भी देखो कितना मेहनत करी है और सभी को पीछे छोड़कर ये 2nd प्लेस पर आ गई है। तो हमारी तरफ से तो भाई, मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इसी में 3rd प्लेस पर कौन है, एली मकबोकोत, और 4th प्लेस पर है लियोनल मेसी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने सभी की आपको पोजीशन बता दी। नेक्स्ट देखो, कौन सी कंट्री की ये फीमेल स्प्रिंटर है, मतलब धावक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा, सिफान हसन। इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 मीटर। तो इन्होंने 10,000 मीटर की डिस्टेंस है ना, इसको 29 मिनट 6.82 सेकंड में जो है वो कवर किया है और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये नीदरलैंड की प्लेयर है। ओके, इनसे पहले जो रिकॉर्ड बना था वो किसका रिकॉर्ड था, इथोपिया की प्लेयर है, नाम है उनका एल्माज अयाना। इन्होंने 29 मिनट 17.75 सेकेंड में कंप्लीट किया, इसलिए जो है वो इनका टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। नीदरलैंड के प्लेयर सिफान हसन ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड एक सेट कर दिया। आपको पीछे बारिश की नॉइज़ आ रही हो क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा।
14 नंबर का क्वेश्चन है मेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन। तो अगेन आपका एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आया फ्रेंच ओपन, जिसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। अब तो याद ही हो गया होगा, ये सर्बिया के प्लेयर हैं और ये 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल है इनका। इसी में अगर आपसे वुमेन्स में बात करते हैं कि बताइए जरा कि फ्रेंच ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है बारबरा क्रेस्किकोवा ने और ये चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं। तो ये दोनों ध्यान रखो, मेंस का भी और वुमेन्स का भी। अगला है 41 क्वेश्चन है कौन सी पहली वुमेन बॉक्सर है असम से। असम की बात हो रही यहाँ पर, असम से बताइएगा पहली वुमेन बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो नेम है इनका लवलीना बोरगोहेन और ये सेकंड बॉक्सर है हमारी कंट्री से जो अपनी स्टेट से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनसे पहले शिवा थापा हैं जिन्होंने 2020 में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था और लवलीन बोरगोहेन को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। 42 क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप्ड द टेस्ट रैंकिंग ऑफ बैट्समैन। भैया ये टेस्ट रैंकिंग्स या जितनी भी ओडीआई रैंकिंग्स हैं आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि ये चेंज भी होती रहती हैं। अभी रिसेंटली जो आईसीसी अपनी जो लिस्ट बताई थी उसमें टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन में नंबर 1 पर कौन है, स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। केन विलियमसन रहे सेकेंड प्लेस पर और मार्नुस ये रहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये रहे थर्ड प्लेस पर। अगर बॉलर की बात करेंगे तो बॉलर में देखो पैट क्यूमिंस फर्स्ट प्लेस पर नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर हाईएस्ट इन टेस्ट डेब्यूट। तो देखो टेस्ट डेब्यू में मतलब जो इन्होंने अपना पहला टेस्ट खेला उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने स्कोर किया है और ये कौन सी क्रिकेटर है, क्या नाम है इनका, शेफाली वर्मा है। और ओवरऑल इन्होंने सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं सभी फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर करके भी एक रिकॉर्ड बनाया है, तो इसमें भी आप लोग इनका नेम ध्यान रखना। इसके बाद है कौन सी ओलंपिक कमेटी है जिन्होंने वेट लिफ्टर लॉरेल हब्बर्ट को सिलेक्ट किया है 87 kg कैटेगरी में, क्योंकि ये देखिए पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी जो कम्पीट करेंगी टोक्यो ओलंपिक्स में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की ओलंपिक कमेटी है जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है। इनका नेम पूछ सकते हैं लॉरेल हब्बर्ड। इसके बाद है पहली अरब वुमेन बताइए जिन्होंने WTA टाइटल जीता है, तो इनका नेम है ट्यूनीशिया के प्लेयर हैं ओंस जेब्योर। ओंस जेब्योर ने ये पहली अरब महिला है जिन्होंने WTA टाइटल, ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये जीता है। इसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। पहले स्विमर कौन है, पहले तैराक कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, तो नेम है इनका साजन प्रकाश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साजन प्रकाश की बात करते हैं तो देखो केरला से, पहली बात तो केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने देखो इनका एक रिकॉर्ड भी रहा है, उन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल्स भी जीत चुके हैं ये नेशनल गेम्स में, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया तो आप लोग बता दीजिएगा। 47 क्वेश्चन है कौन से इंडियन शूटर हैं जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो देखो पहले जो था वो शूटिंग वर्ल्ड कप था, ये दूसरा है। ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, क्रोएशिया में हुआ था और इसमें राही सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिंगल गोल्ड मेडल, इसमें एक ही गोल्ड मेडल आया था और ये राही सरनोबत ने जीता। अगला क्वेश्चन देखो, पहली वुमेन स्विमर बताइए जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अभी तो देखो मेंस की बात थी, तैराक में साजन प्रकाश जो हमने बात करी थी, लेकिन ये पहली वुमेन स्विमर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, नाम है इनका माना पटेल और ये अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 3 तैराक हो गए हैं, एक तो महिला हो गई है माना पटेल, 2 कौन कौन है, श्री हरिराज नटराज और साजन प्रकाश। ऑल्सो इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला है देखो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, भाई फिर से फॉर्मूला रेस आ गई है, ये किसने जीती है, तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। अगेन ये याद रखिएगा नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और रेड बुल के रेसर हैं ये, ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। इसके बाद देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 के हैं ये, बट होंगे 2022 में, इसका आयोजन कौन सा स्टेट करेगा, तो भाई हरियाणा इसका आयोजन करेगा। तो भाई यहाँ पे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप सो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में बताइएगा कि कंट्री का पहला ग्रेन एटीएम इसको कौन से स्टेट में सेट किया जाएगा, और 2026 की जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगी ये कहाँ पे होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर करेंगे। एंड
बताइएगा ज़रूर कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम में कामयाब रहेगी, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन हर बार आ जाए। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हुआ करें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियो के लिंक शेयर कर देती हूँ और सारी की सारी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से फिर से मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।